subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये हश्तम जमात की तारीख़ नवीसी के 7वें सबक तहरीक अदम ताउन, इसके सवालात के जवाबात और सरगर्मियों में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। गांधी जी ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ डैश से किया। दूसरा, किसानों ने ज़िला डैश में लगान अदा न करने की तहरीक शुरू की। तीसरा, जलियांवाला बाग के कत्लेआम की मजम्मत में रविंद्रनाथ टैगोर ने हुकूमत का अता करदा डैश खिताब वापस कर दिया। चलिए इसके जवाब देखते हैं। पहले का जवाब है जनूबी अफ्रीका, दूसरे का जवाब है खेड़ा और तीसरे का जवाब है सर का खिताब। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल सवालों के एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, 1906 के फरमान की रो से जनूबी अफ्रीका में सियाह फार्मों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई। दूसरा सवाल है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तीसरा सवाल है, जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाने का हुक्म किस अफसर ने दिया। चलिए इसके जवाब देखते हैं। पहले का जवाब है, साल 1906 के फरमान के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में सियाह फार्मों पर शनाख्ती कार्ड रखने की सख्ती की गई। दूसरा सवाल का जवाब है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। तीसरे सवाल का जवाब है, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का हुक्म जनरल डायर ने दिया था। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला नुक्ता है, सत्याग्रह के फ़लसफ़े की वजाहत कीजिए। दूसरा है, स्वराज पार्टी का क़याम क्यों अमल में आया। चौथा सवाल है, दर्ज झैल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। पहला है, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट की मुखालिफत की। दूसरा नुक्ता है, गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक को वापस ले लिया। तीसरा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बायकाट किया। चौथा, भारत में खिलाफत तहरीक शुरू की गई। तीसरे के पहले का जवाब है, सत्याग्रह का मतलब सच्चाई और इंसाफ के लिए एहतजाज करना है। दूसरा है, इसका नुक्ता, सत्याग्रह करने वाले शख्स को चाहिए कि वो तशद्दुद और झूठ से काम न ले। तीसरा नुक्ता है, नाइंसाफ़ी करने वाले शख्स को बड़े सब्र व तहम्मुल और अदम तशद्दुद के तरीक़े से सदाक़त और इंसाफ से वाकिफ़ कराए। चौथा नुक्ता है, नाइंसाफ़ी करने वाले के अफ़कार व ख़यालात को अदम तशद्दुद और सच्चाई के तरीक़े से तब्दील किया जाए। गांधी जी ने भारत की तहरीक आज़ादी को एक नया फ़लसफ़ा अता किया जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरे का जवाब है सवाल नंबर 3 के, अदम ताउन की तहरीक में मजलिस क़ानून साज के इंतखाबात का भी बायकाट किया गया था। दूसरा नुक्ता है, चौरी चौरा के वाक़े के बाद गांधी जी ने अदम ताउन की तहरीक मुलतवी कर दी। तीसरा नुक्ता है, ऐसी हालत में हुकूमत पर रोक लगाने के लिए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वगैरह रहनुमाओं ने इंतखाबात लड़कर मजलिस क़ानून साज में दाखिल होने का तसव्वुर पेश किया। चौथा नुक्ता है, 1922 ईस्वी में इन रहनुमाओं ने कौमी जमात के तहत स्वराज पार्टी क़ायम की ताकि मजलिस क़ानून साज में हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसी की जमकर मुखालिफत की जा सके। सवाल नंबर 4 का पहला है, पहली आलमी जंग का भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। लोगों में बेचैनी और बेइत्मीनानी फैल गई थी। इस बेचैनी पर काबू पाने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने रोलेट एक्ट मंजूर किया। दूसरा नुक्ता है, इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिला तहक़ीक़ व तफ्तीश गिरफ़्तार करने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया। तीसरा नुक्ता है, हुकूमत गिरफ़्तार शुदगान को अदालती कार्रवाई किए बग़ैर जितनी मुद्दत के लिए चाहे जेल में बंद कर सकती थी। चौथा नुक्ता है, इस कानून की रो से दी गई सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने की सख्त पाबंदी थी, यानी अपील करना मना था। रोलेट एक्ट की इन ज़ालिमाना तजावीज़ की वजह से भारतीय अवाम ने इसकी मज़म्मत की। चलिए दूसरे का जवाब है, पूरे भारत में तेज़ी से फैलने वाली अदम ताउन की तहरीक पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने जबर व तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। दूसरा नुक्ता है, फरवरी 1922 ईस्वी को
اتر پردیش کے ضلع گورکھپور میں چوری چورا کے مقام پر احتجاج کرنے والوں نے پرامن جلوس نکالا۔ تیسرا نقطہ ہے جلوس پر پولیس نے گولیاں برسائی، جس کی وجہ سے مشتعل ہجوم نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ چوتھا نقطہ ہے اس حادثے میں ایک پولیس افسر اور 22 سپاہی مارے گئے۔ عدم تشدد کے طریقے پر زور دینے والے گاندھی جی نے اس تشدد سے غمگین ہو گئے اور انہوں نے 12 فروری 1922 عیسوی کو عدم تعاون کی تحریک کو ملتوی کر دیا۔ تیسرے کا جواب ہے 1919 عیسوی میں منظور کیے گئے مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات قانون کی اصلاحات غیر اطمینان بخش تھی۔ دوسرا نقطہ ہے جس کی بنا پر بھارتی عوام میں حکومت کے خلاف غم و غصہ تھا۔ تیسرا نقطہ ہے اس غم و غصے کو دور کرنے کے لیے حکومت نے 1927 عیسوی میں سر جان سائمن کی صدارت میں ایک کمیشن مقرر کیا۔ چوتھا نقطہ ہے اس کمیشن کے 7 اراکین انگریز تھے، ایک بھی بھارتی رکن کی اس میں شمولیت نہیں تھی، اس لیے بھارتیوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے دنیا بھر کے مسلمان ترکستان کے سلطان کو اپنا خلیفہ اور مذہبی پیشوا تسلیم کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ ہے پہلی عالمی جنگ کے موقع پر ترکستان انگلستان کی مخالفت میں لڑا تھا۔ تیسرا نقطہ ہے اس جنگ میں بھارتی مسلمانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد خلیفہ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چوتھا نقطہ ہے جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اپنے وعدے سے مکر گیا، اس لیے ترکی کے خلیفہ کی حمایت میں بھارت کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ